अभिवादन स्वीकार करें। मैं हूं मनीषा और आप देख रहे हैं चैनल अनफोल्डिंग फैक्ट्स। साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्राचीन भारत के प्रमुख विश्वविद्यालयों के बारे में जानेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में भारत का वैदिक काल से ही अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य भारत पूरे विश्व में शिक्षा का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध केंद्र था। हम देखते हैं कि शिक्षा का सफर गुरुकुल और आश्रमों के माध्यम से शुरू होकर आज विश्वविद्यालयों तक जा पहुंचा है। प्राचीन समय में भारत में नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जैसे कई प्राचीन शिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई थी, जहां विभिन्न देशों के छात्रों ने इन प्राचीन विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने का गौरव हासिल किया। लेकिन आज हम और अधिकतर लोग सिर्फ नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में ज्यादा जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन प्राचीन विश्वविद्यालयों के अलावा भी अन्य कई ऐसे विश्वविद्यालय और महाविहार थे जो उस समय शिक्षा के केंद्र थे। आइए ऐसे ही प्रमुख विश्वविद्यालयों के बारे में जानते हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिले स्थित तक्षशिला विश्वविद्यालय प्राचीन काल के सबसे प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थानों में से एक है। शोधकर्ताओं के अनुसार माना जाता है तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना लगभग 2700 वर्ष पहले की गई थी और इस विश्वविद्यालय में भारतीय छात्रों के साथ साथ चीन, बेबीलोन, सीरिया और ग्रीस के 10,000 से भी अधिक छात्र पढ़ते थे। 5वीं सदी के बुद्धिस्ट जातक कथाओं में तक्षशिला को भारत के शिक्षण व्यवस्था का एपिसेंटर कहा गया है। यहाँ के प्रमुख छात्रों में चाणक्य थे, जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना तक्षशिला में ही की थी। ऋषि चरक, जिन्होंने देश को आयुर्वेद दिया, उनकी कृति चरक संहिता भी तक्षशिला में ही लिखी गई थी। पाणिनि, जिन्होंने संस्कृत को परिष्कृत किया था, वो भी यहीं के छात्र थे। विश्वविद्यालय के अंदर मेडिसिन, आर्ट, मेटलर्जी, आर्किटेक्चर, पॉलिटिक्स, विज्ञान, लॉ और मिलिट्री साइंस जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। जातक कथाओं के अनुसार यहाँ सभी विषयों को व्यवहारिक रूप से पढ़ाने में ज्यादा जोर दिया जाता था। यहाँ धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों विषयों को पढ़ाया जाता था और यहाँ तक कि तीरंदाजी और ज्योतिष जैसे विषयों के अध्ययन के लिए भी भारत के विभिन्न हिस्सों से छात्र आते थे। 2री और 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक मौर्य साम्राज्य और यूनानी शासन के तहत ज्ञान के रूप में तक्षशिला विश्वविद्यालय की भूमिका जारी रही। लेकिन 5वीं शताब्दी ईस्वी में तोड़माड़ के विनाश ने विश्वविद्यालय की गतिविधियों पर विराम लगा दिया। नालंदा विश्वविद्यालय भारतीय शिक्षा के सबसे प्राचीन और सबसे प्रमुख शिक्षा केंद्रों में से एक है, जिसे नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में भी जाना जाता है। यह भारत के बिहार प्रांत में स्थित है। 7वीं शताब्दी के चीन से आए ट्रेवलर हुआंगजांग और यीजिंग से नालंदा के बारे में अत्यंत विस्तार से जानकारी मिलती है। उनके अनुसार सुदूर देशों जैसे तिब्बत, चीन, कोरिया, सेंट्रल एशिया से लोग यहाँ पढ़ने आते थे। यहाँ छात्रों के प्रवेश के लिए एंट्रेंस एग्जाम भी होता था और यहाँ 20% छात्र ही एंट्रेंस परीक्षा में सफल हो पाते थे। यहाँ प्रतिदिन 100 लेक्चर्स हुआ करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी 3 मंजिला इमारत थी। यहाँ शिक्षकों एवं छात्रों के लिए आवासीय परिसर भी था। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत की शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, जिसने प्रमुख रूप से 5वीं और 13वीं शताब्दी के बीच संस्थान के रूप में कार्य किया और उसके कुछ समय बाद नालंदा विश्वविद्यालय खंडहर के रूप में परिवर्तित हो गया। वर्तमान में नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने के विचार को 2007 में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में समर्थन दिया गया और 1 सितंबर 2014 को नालंदा विश्वविद्यालय ने अपना पहला शैक्षणिक सत्र शुरू किया। पाल वंश के राजा धर्मपाल के शासनकाल में निर्मित विक्रमशिला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय के बाद दूसरा सबसे प्रमुख शिक्षण केंद्र था, जो वर्तमान में बिहार के भागलपुर शहर में स्थित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय प्राचीन भारत के सबसे बड़े बौद्ध विश्वविद्यालयों में से एक था और भारतीय उपमहाद्वीप में बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र भी था। यह विश्वविद्यालय बौद्ध शास्त्र और वेदों की पढ़ाई के लिए जाना जाता था। इतिहासकारों की माने तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय ने 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के अंत तक भारत के प्रमुख शिक्षा केंद्र के रूप में कार्य किया था। यह विश्वविद्यालय तंत्र के लिए अत्यंत प्रसिद्ध था।
अतीशा दीपांकर यहाँ के प्रसिद्ध छात्र थे, जो कि तिब्बती बुद्धिज्म के शर्मा ट्रेडिशन के संस्थापक थे। ओडिशा के जाजपुर जिले में स्थित पुष्पगिरी विश्वविद्यालय की स्थापना 3री शताब्दी में कलिंग राजाओं द्वारा की गई थी और यह नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बाद भारत के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक था। इसने 11वीं शताब्दी तक विश्वविद्यालय के रूप में कार्य किया था। पुष्पगिरी विश्वविद्यालय भी अब प्राचीन बौद्ध स्तूप, प्राचीन महाविहार की तरह एक महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल के खंडहर में परिवर्तित हो गया है। यह विश्वविद्यालय आसपास की 3 पहाड़ियों के बीच स्थित है, ललितगिरी, रत्नागिरी और उदयगिरी। चाइनीज ट्रैवलर फांगसेंग ने इस विश्वविद्यालय का भ्रमण भी किया था। तो ये थी शैटर्ड यूनिवर्सिटीज ऑफ एंशिएंट इंडिया सीरीज की पहली प्रस्तुति, जिसमें हमने कुछ प्रमुख विश्वविद्यालयों के बारे में जानकारी प्राप्त की। प्राचीन भारत के कुछ अन्य प्रमुख विश्वविद्यालयों के बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।